भारत गाय को माता मानता है, उसकी रक्षा करना भी भली भांति जानता है। गौ तस्करों ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को चुनौती क्या दी? योगी की पुलिस ने चुनौती को दोनों हाथों से स्वीकार किया और आरोपी गौ तस्कर एनकाउंटर उसका हुआ है। एक दिन पहले ही गौ तस्करों ने एक युवक को पीट कर उसकी हत्या कर दी थी। इसका जवाब योगी की पुलिस ने गोली से दिया है और यह संदेश भी उन सभी अराजक तत्वों को जो कानून को ठेंगे पर रखकर गौवंश की तस्करी उत्तर प्रदेश के अंदर लगातार करते हैं। रिपोर्ट आपको दिखाएंगे। उत्तर प्रदेश में बदमाशों के खौफ का ये योगी मॉडल है। यूपी पुलिस का ये एक्शन मैसेज है कि उत्तर प्रदेश में किसी भी तरह के दुस्साहस का नतीजा क्या होता है। एनकाउंटर के बाद पुलिसकर्मी जिसे कंधे पर उठाकर ले जा रहे हैं उसका नाम है रहीम। गो तस्करी के धंधे में यह शामिल था और इसी ने 19 साल के दीपक की गोली मारकर हत्या की थी। बिल्कुल, देखिए, एनकाउंटर की खबर सबसे पहले देने के बाद उस ग्राउंड जीरो पर हम पहुंचे हैं जहां पर यह एनकाउंटर किया गया था। इन तस्वीरों को देखिए, ये कुशीनगर जिले से गोरखपुर के सीमावर्ती इलाके का एक ग्रामीण हिस्सा है और इन व्हाइट सर्कल्स को देखिए। इन्हीं सर्कल में उन तस्वीरों में हमने देखा था जब पुलिस उस जिस व्यक्ति रहीम का एनकाउंटर हुआ, हाफ एनकाउंटर हुआ, उसे लेकर निकल लेती है। पूरी कहानी आपको बताते हैं। दरअसल पुलिस ने इस पूरे मामले में सबसे पहले जो लीड्स मिली उसके आधार पर कुशीनगर जिले की और इसके साथ ही गोरखपुर की पुलिस ज्वाइंट ऑपरेशन करती है। फॉलो करते हुए रहीम को इस हिस्से में आती है और रहीम पुलिस पर फायर करता हुआ भागता है, जिसके बाद पुलिस उसके पीछे पीछे फॉलो होती है और हम अलग अलग आपको सर्कल्स दिखाते हैं। जिस जगह पर वो ढेर हुआ, बड़ा सर्कल आपको यहां पर दिखाई देगा। सबसे बड़ा सर्कल यही है जिस जगह पर वो ढेर हो जाता है, पैर पे उसकी गोली लगती है। वारदात के तुरंत बाद सीएम योगी ने पुलिसकर्मियों को आदेश दिया। मैसेज साफ था, किसी भी अपराधी को बख्शा नहीं जाएगा। एडीजी लॉ एंड ऑर्डर अमिताभ यश ने मोर्चा संभाला। गोरखपुर में आला अधिकारियों की बैठक बुलाई गई। आसपास के जिलों के पुलिस कप्तानों को तलब किया गया और इसके बाद शुरू हुई योगी के पुलिस की वो कार्रवाई जिसका अंदाजा हर किसी को था। उत्तर प्रदेश में अपराध को लेकर जीरो टॉलरेंस की नीति जारी है। अपराधियों को उसके अंजाम तक पहुंचाने के लिए यूपी की योगी सरकार सियासी नफा और नुकसान नहीं देखती। गोरखपुर कांड के बाद भी ऐसा ही हुआ। गो तस्कर रहीम की क्रूरता ने 19 साल के दीपक की जान ले ली। इस वारदात को लेकर लोगों में जबरदस्त आक्रोश है। गोरखपुर में जगह जगह लोगों का गुस्सा भड़क गया। आरोपी के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की मांग होने लगी और इसके बाद पुलिस ने ऑपरेशन लंगड़ा एक्टिवेट कर दिया। प्रकाश में आए अभियुक्तों में से एक अजब हुसैन जो है, जिसको ग्रामीणों के द्वारा पकड़ा गया था, वर्तमान में हॉस्पिटल में गंभीर हालत में भर्ती है। इसके अतिरिक्त एक अभियुक्त रहीम जिसकी पुलिस को तलाश थी, उसकी एसओ पिपराइच एवं कुशीनगर पुलिस की टीम के द्वारा अभी जॉइंट ऑपरेशन में गिरफ्तारी हुई है, जिसमें उसके द्वारा पुलिस टीम पर फायरिंग की गई थी और जवाबी आत्मरक्षार्थ पुलिस फायरिंग में उसको गोली लगी है, जिसका पुलिस के द्वारा उसको गिरफ्तार किया गया। दीपक हत्याकांड में यूपी पुलिस ने रहीम का हाफ एनकाउंटर किया। इसके अलावा अजब हुसैन अस्पताल में भर्ती है। छोटू और राजू को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। पुलिस ने यहाँ पर मार्किंग की हुई है। जिस जगह पर कारतूस के छर्रे गिरे थे, कई सारे सर्कल उसके भी दिखाई देंगे। 5 से 6 इस गड्ढे के अंदर बने हैं। इसके अलावा 2 सर्कल ऊपर की तरफ बने हुए। तो स्थानीय ग्रामीण भी पहुंचे। आप लोग को जानकारी मिली थी एनकाउंटर हुआ है? नहीं, हम लोग को जानकारी नहीं है। पुलिस हम लोग रोक दिया है। हमारे गांव विलेज है मिसरौली पगार, ठीक है। हम लोग का प्रॉपर टोटल खेत है, ठीक है। बाकी ब्लॉक कर दिया रास्ता पुलिस, ठीक ना। नेक्स्ट टाइम बोला फॉलो करते हुए यहाँ पर देखिए ग्रामीण है। उस दौरान जब घटनाक्रम घटा तो यहाँ पर आपको भी नहीं मालूम चला? नहीं जानकारी मिला। पीछे हटिए, जरा पीछे हटिए और हम दिखाएं बड़े बड़े सर्कल्स यहाँ पर। जो इस तरीके की घटनाओं में जब एनकाउंटर हो जाता है तो पुलिस को इसमें तफ्तीश भी करनी होती है, इस पर रिपोर्ट भी जमा करनी होती है, तो ये मार्क्स देखने को मिलते हैं। गोरखपुर की घटना को लेकर विरोधी भी यूपी पुलिस पर सवाल उठा रहे थे, लेकिन सीएम योगी का एक ऑर्डर मिलते ही फोर्स एक्शन में आ गई और दीपक की हत्या के आरोपियों को सही जगह पहुंचा दिया। दरअसल 15 सितंबर को 10 से 12 पशु तस्कर पिपराइच के बउआ चापी गांव पहुंचे। गांव के एंट्री पॉइंट पर ही दुर्गेश गुप्ता की फर्नीचर की दुकान है, जहां दुर्गेश का भांजा दीपक गुप्ता सो रहा था। लूट के इरादे से पहुंचे तस्करों को देखकर
दीपक ने शोर मचाया। शोर शराबा सुनकर तस्कर भागने लगे। तभी उनका गांव वालों से सामना हो गया। तस्करों ने दीपक को अपनी गाड़ी में खींच लिया और बाद में फेंक दिया, जिस घटना में दीपक की जान चली गई। उत्तर प्रदेश में 2017 से जो मॉडल लागू है, उससे साफ है कि यूपी में आने वाले दिनों में गो और पशु तस्करों पर ताबड़तोड़ कार्रवाइयां हो रही हैं। ऐसा नहीं है कि ये कार्रवाई केवल गोरखपुर में की गई, बल्कि मुरादाबाद में भी पशु तस्करों और पुलिस के बीच एनकाउंटर हुआ, जिसमें 6 पशु तस्करों को गिरफ्तार किया गया। इसके अलावा मथुरा और मुजफ्फरनगर में एनकाउंटर के बाद कई बदमाशों को गिरफ्तार किया गया। जाहिर है, यूपी में अपराध के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी जबरदस्त तरीके से लागू है, जिसका नतीजा सबके सामने है। भारत गाय को माता मानता है, उसकी रक्षा करना भी भली भांति जानता है। गौ तस्करों ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को चुनौती क्या दी? योगी की पुलिस ने चुनौती को दोनों हाथों से स्वीकार किया और आरोपी गौ तस्कर एनकाउंटर उसका हुआ है। एक दिन पहले ही गौ तस्करों ने एक युवक को पीट कर उसकी हत्या कर दी थी। इसका जवाब योगी की पुलिस ने गोली से दिया है और यह संदेश भी उन सभी अराजक तत्वों को जो कानून को ठेंगे पर रखकर गौवंश की तस्करी उत्तर प्रदेश के अंदर लगातार करते हैं। रिपोर्ट आपको दिखाएंगे। उत्तर प्रदेश में बदमाशों के खौफ का ये योगी मॉडल है। यूपी पुलिस का ये एक्शन मैसेज है कि उत्तर प्रदेश में किसी भी तरह के दुस्साहस का नतीजा क्या होता है। एनकाउंटर के बाद पुलिसकर्मी जिसे कंधे पर उठाकर ले जा रहे हैं, उसका नाम है रहीम। गो तस्करी के धंधे में यह शामिल था और इसी ने 19 साल के दीपक की गोली मारकर हत्या की थी। बिल्कुल, देखिए, एनकाउंटर की खबर सबसे पहले देने के बाद उस ग्राउंड जीरो पर हम पहुंचे हैं जहां पर यह एनकाउंटर किया गया था। इन तस्वीरों को देखिए, ये कुशीनगर जिले से गोरखपुर के सीमावर्ती इलाके का एक ग्रामीण हिस्सा है और इन व्हाइट सर्कल्स को देखिए। इन्हीं सर्कल में उन तस्वीरों में हमने देखा था जब पुलिस उस जिस व्यक्ति रहीम का एनकाउंटर हुआ, हाफ एनकाउंटर हुआ, उसे लेकर निकल लेती है। पूरी कहानी आपको बताते हैं। दरअसल पुलिस ने इस पूरे मामले में सबसे पहले जो लीड्स मिली उसके आधार पर कुशीनगर जिले की और इसके साथ ही गोरखपुर की पुलिस ज्वाइंट ऑपरेशन करती है। फॉलो करते हुए रहीम को इस हिस्से में आती है और रहीम पुलिस पर फायर करता हुआ भागता है, जिसके बाद पुलिस उसके पीछे पीछे फॉलो होती है और हम अलग अलग आपको सर्कल्स दिखाते हैं। जिस जगह पर वो ढेर हुआ, बड़ा सर्कल आपको यहां पर दिखाई देगा। सबसे बड़ा सर्कल यही है जिस जगह पर वो ढेर हो जाता है, पैर पे उसकी गोली लगती है। वारदात के तुरंत बाद सीएम योगी ने पुलिसकर्मियों को आदेश दिया। मैसेज साफ था, किसी भी अपराधी को बख्शा नहीं जाएगा। एडीजी लॉ एंड ऑर्डर अमिताभ यश ने मोर्चा संभाला। गोरखपुर में आला अधिकारियों की बैठक बुलाई गई। आसपास के जिलों के पुलिस कप्तानों को तलब किया गया और इसके बाद शुरू हुई योगी के पुलिस की वो कार्रवाई जिसका अंदाजा हर किसी को था। उत्तर प्रदेश में अपराध को लेकर जीरो टॉलरेंस की नीति जारी है। अपराधियों को उसके अंजाम तक पहुंचाने के लिए यूपी की योगी सरकार सियासी नफा और नुकसान नहीं देखती। गोरखपुर कांड के बाद भी ऐसा ही हुआ। गो तस्कर रहीम की क्रूरता ने 19 साल के दीपक की जान ले ली। इस वारदात को लेकर लोगों में जबरदस्त आक्रोश है। गोरखपुर में जगह जगह लोगों का गुस्सा भड़क गया। आरोपी के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की मांग होने लगी और इसके बाद पुलिस ने ऑपरेशन लंगड़ा एक्टिवेट कर दिया। प्रकाश में आए अभियुक्तों में से एक अजब हुसैन जो है, जिसको ग्रामीणों के द्वारा पकड़ा गया था, वर्तमान में हॉस्पिटल में गंभीर हालत में भर्ती है। इसके अतिरिक्त एक अभियुक्त रहीम, जिसकी पुलिस को तलाश थी, उसकी एसओ पिपराइच एवं कुशीनगर पुलिस की टीम के द्वारा अभी जॉइंट ऑपरेशन में गिरफ्तारी हुई है, जिसमें उसके द्वारा पुलिस टीम पर फायरिंग की गई थी और जवाबी आत्मरक्षार्थ पुलिस फायरिंग में उसको गोली लगी है, जिसका पुलिस के द्वारा उसको गिरफ्तार किया गया। दीपक हत्याकांड में यूपी पुलिस ने रहीम का हाफ एनकाउंटर किया। इसके अलावा अजब हुसैन अस्पताल में भर्ती है। छोटू और राजू को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है।
पुलिस ने यहाँ पर मार्किंग की हुई है। जिस जगह पर कारतूस के छर्रे गिरे थे, कई सारे सर्कल उसके भी दिखाई देंगे। 5 से 6 इस गड्ढे के अंदर बने हैं। इसके अलावा 2 सर्कल ऊपर की तरफ बने हुए। तो स्थानीय ग्रामीण भी पहुंचे। आप लोग को जानकारी मिली थी एनकाउंटर हुआ है? नहीं, हम लोग को जानकारी नहीं है। पुलिस हम लोग रोक दिया है। हमारे गांव विलेज है मिसरौली पगार, ठीक है। हम लोग का प्रॉपर टोटल खेत है, ठीक है। बाकी ब्लॉक कर दिया रास्ता पुलिस, ठीक ना। नेक्स्ट टाइम बोला फॉलो करते हुए यहाँ पर देखिए ग्रामीण है। उस दौरान जब घटनाक्रम घटा तो यहाँ पर आपको भी नहीं मालूम चला? नहीं जानकारी मिला। पीछे हटिए जरा, पीछे हटिए और हम दिखाएं। बड़े बड़े सर्कल्स यहाँ पर जो इस तरीके की घटनाओं में जब एनकाउंटर हो जाता है तो पुलिस को इसमें तफ्तीश भी करनी होती है, इस पर रिपोर्ट भी जमा करनी होती है, तो ये मार्क्स देखने को मिलते हैं। गोरखपुर की घटना को लेकर विरोधी भी यूपी पुलिस पर सवाल उठा रहे थे, लेकिन सीएम योगी का एक ऑर्डर मिलते ही फोर्स एक्शन में आ गई और दीपक की हत्या के आरोपियों को सही जगह पहुंचा दिया। दरअसल 15 सितंबर को 10 से 12 पशु तस्कर पिपराइच के बउआ चापी गांव पहुंचे। गांव के एंट्री पॉइंट पर ही दुर्गेश गुप्ता की फर्नीचर की दुकान है, जहां दुर्गेश का भांजा दीपक गुप्ता सो रहा था। लूट के इरादे से पहुंचे तस्करों को देखकर दीपक ने शोर मचाया। शोर शराबा सुनकर तस्कर भागने लगे, तभी उनका गांव वालों से सामना हो गया। तस्करों ने दीपक को अपनी गाड़ी में खींच लिया और बाद में फेंक दिया, जिस घटना में दीपक की जान चली गई। उत्तर प्रदेश में 2017 से जो मॉडल लागू है, उससे साफ है कि यूपी में आने वाले दिनों में गो और पशु तस्करों पर ताबड़तोड़ कार्रवाइयां हो रही हैं। ऐसा नहीं है कि ये कार्रवाई केवल गोरखपुर में की गई, बल्कि मुरादाबाद में भी पशु तस्करों और पुलिस के बीच एनकाउंटर हुआ, जिसमें 6 पशु तस्करों को गिरफ्तार किया गया। इसके अलावा मथुरा और मुजफ्फरनगर में एनकाउंटर के बाद कई बदमाशों को गिरफ्तार किया गया। जाहिर है यूपी में अपराध के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी जबरदस्त तरीके से लागू है, जिसका नतीजा सबके सामने है।